वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कुछ दिनों बाद मानसून की आहट दस्तक देने लगेगी और सीमांचल का यह इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सबसे बड़ी जानमाल की क्षति सीमांचल के इन इलाकों में होती है। इसको जानमाल की क्षति को कम करने के लिए कटिहार जिला प्रशासन और बीएमपी के कमांडेंट ने एक विशेष अभियान चला है। इसके तहत जो निजी गोताखोर हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं या जो बीएमपी 7 के जवान हैं, उनको तैराकी का और गोताखोरी का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीएमपी कमांडेंट दिलवाज अहमद ने बताया है कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और बीएमपी 7 के परिसर में जो तालाब है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इन तालाब में जो निजी गोताखोर है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अगर नहीं पहुंच पाती है तो ये क्विक रिस्पांस टीम के तहत काम करेगी और लोगों के जान माल की क्षति इससे कम होगी। ये टीम गांव में जो संकटग्रस्त समूह है, बाढ़ आने के बाद जब पानी से घिर जाते हैं तो उसमें जो संकटग्रस्त समूह मुख्य रूप से गर्भवती माता, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, दिव्यांग जन, सबसे पहले इसको रेस्क्यू करना है। तो उसमें ये टीम और ये ट्रेनिंग जो चल रहा है ये बहुत ही कारगर टीम साबित होगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें लगभग 100 की संख्या में प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, जिसमें जिला पुलिस के जवान हैं, बीएमपी होमगार्ड के जवान हैं और लोकल गोताखोर हैं, कुछ बीएमपी के जवान हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक टीम बनाई गई है, क्विक रिस्पांस टीम, जो कोई भी सूचना पर, जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अगर दूर में है और तत्काल किसी सहायता की आवश्यकता है तो ये लोग तत्काल सहायता के रूप में ये पहुंच सकें। इसके लिए कुछ लाइफ जैकेट इत्यादि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लोकल तत्कालिक सहायता के तौर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएमपी 7 के जवान, होमगार्ड के जवान और कुछ निजी गोताखोर जो है गोताखोरी का प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये टीम जो है वह उन क्षेत्रों में तैनात रहेगी, बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में तैनात रहेगी जहां जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर समय पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाती है तो ये जो निजी गोताखोर हैं वो क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम करेंगी। इससे निश्चित तौर पर लोगों की जान माल की क्षति का कम होगा। तो जिला प्रशासन और बीएमपी के कमांडेंट की तरफ से एक विशेष पहल है। निश्चित तौर पर इससे बाढ़ प्रभावित इलाके में जो जान माल की क्षति कम होगी और लोगों को जो है उसको बेहतरी के लिए कुछ लाभ मिल पाएगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा जरूरी है और वैक्सीनेशन को लेकर के झारखंड सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाई हुई है कि उसे वैक्सीन का जो टीकाकरण के लिए वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इस पे हमारे साथ में सुदर्शन भगत जी है जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। हम इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड सरकार का जो दोहरा चरित्र दिख रहा है वो किस तरह से है। ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अफवाह फैलाया गया है कि वैक्सीन लेने से लोग निकंसू हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई तथ्य नहीं है। आज जो भी वैक्सीन मैं समझता हूँ लोगों को दी जा रही है, काफ़ी रिसर्च के बाद में हमारे वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज है। मैं इस रूप से इसको मानता हूँ। किसी भी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं है, ना व्यक्ति नपुंसक हो रहा है, न इस प्रकार की न कहीं मृत्यु की किसी प्रकार की, न मरने की किसी प्रकार की घटना है, न बीमार होने की घटना है। लेकिन आज बाजारों में और खास करके विशेष रूप से कई वर्गों में, विशेष रूप से कुछ वर्गों में आज ये अफवाहें थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं इतना ही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अफवाहों से लोग दूर रहें, अफवाहों से लोग बचें और एकमात्र प्राण रक्षा के लिए कहा जाए कोरोना से बचने का एकमात्र आधार ही वैक्सीन है। और किसी प्रकार की तथ्य नहीं है कि सुई को लेने के बाद व्यक्ति ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी हमने कहा है, राज्य सरकार को भी हमने कहा है और आज भी इस लोहरदगा में होने के नाते मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी संलिप्तता है इस वैक्सीन को लेके अफवाहें उड़ाने में, ऐसे लोगों को भी जिला प्रशासन चिन्हित करे और ऐसे लोगों के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई
कोविड कानून के तहत, कोविड का जो गाइडलाइन है उसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी दंडित सरकार को या जिला प्रशासन को करना चाहिए। जो बाजारों के अंदर में जो भोले भाले लोग हैं, आदिवासी वर्ग है, चाहे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या अन्य वर्ग जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके बीच में लोग वैक्सीन के प्रति लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से सुदर्शन भगत जी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई है उनको लेकर के राज्य सरकार और यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो उनको पकड़ करके उनको दंडित करे, और साथ में जो कोरोना वैक्सीन है वो लोगों से भी अपील की है कि कोरोना वैक्सीन लगाए। वैक्सीन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो बेहिचक वैक्सीन लगाए। अमित वर्मा, कशिश न्यूज, लोहरदगा। कोरोना की दूसरी लहर गांव तक अपना पैर फैला चुकी है। हालांकि कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बद से बदतर। समस्तीपुर जिला के अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड के गांवपुर पंचायत इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में है। वहीं इस गांव में टीकाकरण की रफ्तार भी धीमी होने के साथ लोग टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों में मानना है कि टीका लेने के बाद मौत हो जाती है। मई महीने में लगभग 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की मौत सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने के तकलीफ के कारण हुई है। वहीं गांव की महिला संगीता देवी बताती है कि टीका लेने के बाद गांव के कई लोगों की मौत हो गई है। इसी डर से टीका नहीं लिए हैं अब तक। यही डर हो गया कि टीका लेने से आदमी मर जाते हैं, मौत हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसी डर से हमारे हम लोग भी नहीं लिए। उसी गांव की महिला सुमन देवी व उसका पति बताता है कि हमारी सास को पहले से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन टीका लेने के बाद वो बीमार पड़ गई और 15 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हम लोग इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भी गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। और टीका नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? सास लेलखिन तो सीरियस हो गेलखिन, गुजर गेलखिन 15 दिन में, कोनो बीमारी नहीं हुनका रहे। तो कोई जिला लिए हैं? जी नहीं लिए। क्या कारण था? का है? जी 10 तारीख को जो है सो 10 अप्रैल को मम्मी लिए इंजेक्शन, उसके बाद 25 अप्रैल तक जो है सो गुजर गए। अच्छा। इसके डर से हम लोग नहीं लिए सुई। क्या दिक्कत हुआ? जो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी भी नहीं था। सुई लेने से पहले कोई बीमारी नहीं था, बिल्कुल सुरक्षित था। जैसे हम लोग रहते हैं सब परिवार वैसे रहे हैं। इस गांव के लोगों का बताना है कि टीका लेने के बाद 2 से 3 लोगों की मौत हो गई। कुल मई महीने में लगभग 15 से 20 लोगों की मौत कोविड के सिम्टम से हुई है। पर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता तो देखिए, यहाँ जांच के लिए भी नहीं पहुंच पाई है। ये है कि यहाँ पर जो है गांवपुर पंचायत में जो है से 9 और 10 का जो है से शिविर लगी थी स्कूल पर। वहाँ कुछ लोग टीका लिए, टीका लेने के बाद कुछ आदमी बीमार पड़ गए। उस परिस्थिति में जो है से कुछ आदमी की मृत्यु हो गई। किस कारण मृत्यु हुआ इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। यहाँ की जनता में भयभीत हो गए लोग कि यानी टीका लेने से ही मृत्यु हुई है या टीका लेने से हम बीमार पड़ गए, जो कि बात इतनी फैल गई समाज में कि उस डर से जो है यहाँ की जनता टीका लेने से इनकार है। और इसके लिए कोई सरकार की तरफ से जागरूक नहीं की जा रही है, जिस अभाव में लोग टीका नहीं ले रहे हैं। वह इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो वर्षों से बंद पड़ा है। देखिए, स्थानीय स्तर पर जागरूकता के लिए कुछ विशेष पहल नहीं किया गया है। शुरू में एक आध बार जो शिविर लगा, उसमें आशा के द्वारा सबके परिवार के माध्यम से खबर दिया गया सबके परिवार, लेकिन लोग नहीं गए। उसके बाद 1-2 बार यहाँ कैंप लगा जो बिल्कुल जीरो रहा, मतलब कोई एक भी लोग वैक्सीन लेने नहीं गए। और यहाँ इतना डर का माहौल बना हुआ है, इतना डर का माहौल बना हुआ है कि मतलब जानिए कि 20 अप्रैल से 30 मई के बीच हमको लगता है कि सिर्फ गांवपुर पंचायत में 20 से 25 लोगों का भिन्न भिन्न कारण से मृत्यु हो गया। और ये मृत्यु का सही जांच नहीं हुआ, जिससे और डर का माहौल जो है पूरे पंचायत में बन गया। और हम आपके माध्यम से हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो 20 अप्रैल से 30 मई के बीच जो जिनका मृत्यु हुआ, उनका मुआवजा हो, उनके परिवार से मिल करके जांच हो, जो ये डर का माहौल समाप्त हो सके। और जागरूकता करके, जैसा सरकार के द्वारा आप लोगों के द्वारा मतलब घुमा जा रहा है, बताया जा रहा है कि टीका लें,
तो सरकार के द्वारा इस पर अगर बेहद पहल हो तो ये और कारगर हो सकता है। हमको लगता है कि आप लोगों का जो मेहनत है वो और सफल हो सकता है और हम लोग बच सकते हैं। मंजू में खुशबू भवन के पास, जहाँ पे हमारी मुलाकात अभी होगी मिस्टर निशान से। मिस्टर निशान, अभी कल जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इन्होंने एक बेहतर रैंक हासिल करके एसडीएम बनने का गौरव हासिल किया है। और एक्चुअली इस पूरे रिजल्ट की एक ख़ास बात यह है कि शायद बिहार में ये सबसे कम उम्र के युवा हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और भले ही 2 साल बाद ये रिज़ल्ट आया है, लेकिन जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था 22 साल की उम्र में दिया था और एक बेहतर इन्हें रैंक हासिल मिला है, जिसकी वजह से पुपरी जो अनुमंडल है यहाँ के साथ साथ सीतामढ़ी जिला और का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। सुबह से ही इनके घर पे, बल्कि कल से ही इनके घर पे दोस्तों का रिश्तेदार